तो ये बात हो गई धातु के बारे में। अब आइए अधातु क्या होता है और उसकी क्या डेफिनेशन होती है उस पर बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों अधातु के बारे में जानते हैं। इसको कहा जाता है नॉन मेटल। क्या कहा जाता है? नॉन मेटल। देखो हमने धातु को क्या कहा था? हमने धातु को धन विद्युती तत्व कहा था। तो अधातु क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे ऋण विद्युती तत्व। ये क्या हो जाएंगे? ऋण विद्युती तत्व। तो आइए इसको लिख लेते हैं। इन्हें ऋण विद्युती तत्व कहते हैं। ओके, इन्हें ऋण विद्युती तत्व कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। धातु क्या थे? धातु वे तत्व थे जो सामान्य अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति को दर्शाते थे। तो अधातु क्या हो जाएंगे? वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति को दर्शाएंगे, उनको क्या कहेंगे? अधातु। तो आइए इस डेफिनेशन को लिख लेते हैं। अधातु क्या है? अधातु वे तत्व हैं जो सामान्य अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? अधातु की डेफिनेशन हो जाएगा। अगर तो आइए दोस्तों एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है क्लोरीन। आप क्लास 9th में पढ़े होंगे। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का प्रयास करेगा। जैसे ही क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिलता है तो ये क्या कर लेगा? एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा और ऋणायन हो जाएगा। ओके, तो ये क्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को इसने लिया तो इस पर कौन सा आवेश आ गया? इस पर ऋण आवेश आ गया। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। तो कितने हो जाएंगे? 288 हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं। ये क्या है? ये है हमारा फ्लोरीन। ये क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ऋण आवेशित हो जाएगा। तो इस पर क्या आ जाएगा? एक नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मान लीजिए ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन भी क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और ऋण आवेशित हो जाएगा। तो देखिए ये क्या हो गया? ये हमारा अधातु हो गया। ये अधातु क्यों है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ध्यान से देखिए, ये क्लोरीन हमारा अधातु है, इतना समझ में आता है। देखिए क्लोरीन ने क्या किया? जब ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो ये क्या करता है? एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है इस पर एक ऋण आवेश आ जाता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं
कि ये हमारा अधातु है। ओके, और कुछ और एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं अधातु के? और एग्जाम्पल हो सकता है गंधक, कार्बन, ओके, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी क्या है हमारा अधातु है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, और हमारा क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन आदि। मैं केवल इतने ही एग्जाम्पल लिख रहा हूं क्योंकि यही सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो आप समझ जाइएगा। ओके, तो ये हो गया धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है। लेकिन कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आइए उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं।